नरवर गण दरम्यान सुनो जा प्रथम की राजधानी थी। सौरानी के बीच सुनो एक मंझासी पटरानी थी। होनी कैसी हो जाती जा होकर के दिखलाती है। महिमा विचित्र अखिलेश्वर की जा समझ किसी के नहीं आती है। महाराज राजा प्रथम राज्य करते हैं। राजा प्रथम की 100 रानियां थी। 100 रानी के ऊपर जो रानी होती तो उसको पटरानी बोला करते थे। महाराज प्रथम का बड़ा सुंदर राज्य है कि कागरे उड़ाबो रानी तुम तो सतखंडा। अरे बेहाता महलन के सुख मिली है तुम कौना। बारह रे परत तक रानी कागरे उड़ाबो। अरे जो मंजा 64 गई है मोसे देखो अब रानी तुम 12 बरस तक कौवा उड़ाओगी, महलों के सुख नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े नांदों में दूध भात भरा दिया गया। फटी पोशाक पहनकर सतवंती कौवा उड़ाती है। पति विहीन और काग उड़ाते उड़ाते बरसों बीत गए। एक दिन राजा प्रथम अपने महलों से निकले और झाड़ू लगाने वाले भंगी ने देखा राजा प्रथम को तो उसने मुख मोड़ लिया। छी छी छी, आज निर्वंशी का मुंह देख लिया। राजा प्रथम ने सुन लिया मैं निर्वंशी हूं। ठीक है, मेरा मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। शाम के समय नरवर में इस पूरे भंगी के परिवार का भोजन होगा। शाम को नरवर में भोजन बनाए गए और भंगी के पूरे परिवार को बुलाया भोजन के लिए। और जब भोजन पाने बैठे तभी तक सूचना आई, अरे कल्लू भंगी तू यहां पर भोजन करना, तेरे घर में आग लग गई, सुअरियां जली जा रही। तुम्हारे गांव में कल्लू होंगे? कल्लू हर गांव में मिलेंगे। जितने जो कल्लू हो जो भंगी हो। कल्लू तो भंगी होते हैं। आज पूरा परिवार भूखा उठकर चला गया तो राजा प्रथम जान गए वास्तविक मेरा मुख देखने पर भोजन नहीं मिलता है। अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, दुनिया में जीऊंगा नहीं। मरने के लिए राजा प्रथम चल दिए, नरवर को छोड़कर जंगल में गए। ढूंढते हैं कहां जल में डूब के मर जाऊं या लटक के मर जाऊं। उसी वक्त देव ऋषि नारद मिले। कहां है राजन, छत्री होकर तुम आत्महत्या करते हो? छी छी छी, चरण पकड़ लिए। महाराज आत्महत्या ना करूं तो क्या करूं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, अब दुनिया में मैं जीकर क्या करूं। नारद ऋषि बोले चिंता न करो, जाओ मैं तुम्हें एक फल देता हूं। देखो पुराणों का अलग अलग मतभेद, कहीं तो जौ का बताया गया और मैं बताता हूं नारद ऋषि ने फल दिया कि ये फल अपनी रानियों को खिलाना जरूर, एक बेटा नरवर में होगा। राजा प्रथम लौट आए और फल दिया। वो 100 रानियां थी, उनको उन रानियों ने फल स्वीकार ही नहीं किया।
फल फेंक दिया और जो कांग उड़ाती है मंझा, मंझा को फल मिला, उसने वो फल खा लिया। वो बेचारी वैसे गरीब थी, दुखी थी। एक दिन राजा प्रथमा खेट करके आए, नरबर के चारों द्वार बंद हैं। राजा को उसी रात अपनी रानी मंझा की याद आ गई। सोई राती अब राजा को रानी की याद गई आई। डाली झोपड़ी रह रही मेरी पति बरता दुखदाई। महाराज त्याग दई महलन की तब आस, आधी रात के समय तो राजा को मंझा के पास। महाराज प्रथम पहुंच गए सतवंती मंझा के पास। तत्काल उठी खुश हो करके फिर घास बिछोना डाल दिया। फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का चरणामृत पान किया। राजा प्रथम ने सती मंझा के साथ में शयन किया और इस तरीके सतवंती गर्भ से हुई। मंझा हुई गर्भ से रही आनंद मनाए। दुख के समय सब टल गए, जीवन का सुख आए। एक दिन सौरानी विचार करती कि हमारे कोई बेटा नहीं। गंगाधर पंडित बुलवाए और सौरानी अपना हाथ दिखाने लगी। वो पंडित महाराज देखो मेरे हाथ में लल्ला होंगे कि नहीं। और जो आप लोग जानते जो भोली भाली महिलाएं हाथ दिखाने में बड़ी आगे रहती, इनको जैसे चाहो तितने ठगो, हाथ दिखाओ। अरे पंडा जब हाथ तुम्हारा देख रहे है, पहले इसने अपनो हाथ क्यों नहीं देखो। अपना झोरा टांगे भीख मांगत घूमत, तुम्हारो भाग्य बताओ। अब हाथ दिखाएंगी। देखो पंडा को जानते हैं, होम कुंडली माता ऊंचा भाग तुम्हारा तेज है। तिल भौरी माशा पड़े दाहिने अंग, झूणा झक्कड़ कहूं बसो तो लक्ष्मी संग। तुम जा दिन से घर में आई हो, उस दिन से घर में माला माल हुआ। सब कुछ संपन्न है, काम तुम बहुत करती। तुम्हारी सास बड़ी खतरनाक है, कोई तुम्हारा अर्थ नहीं मानती है। और तुम्हारा पति दो औरतों के चक्कर में घूमता रहता है। अब इनको जैसो समझावो तैसो सही। कही हाँ पैया ला गई, तुमने कतई ठीक कही। फिर कहा हुई पंडा महाराज के 5 किलो गेहूं, 9 किलो दाल, 1.5 किलो घी, 1 किलो मिर्चा का कितो हिसाब बैठी कि 5000 ऊड़ा ऊड़ा करके रुपया चुप्पा दे दे के अपने घर में तंत घंटू कर दियो, हमारो आदमी कब्जा में रहा। और जब आदमी का हाथ देखेगा वही पंडा, वही पाठ पढ़ देगा तुम्हारे लिए। झूणा झक्कड़ कहूं बसो तहूं लक्ष्मी संग। राहु रेखा बृहस्पति रेखा को काट कर मंगल ग्रह क्रॉस कर गई। 3 बार अलग से बचे हो, 5 बार दोस्तों से बचे हो। धोखा अपने ने दिया, खानदान बहुत करा। तुम्हारी औरत अपने जीजा के चक्कर में रहती, तुम्हें नहीं मानती है। आदमी का विश्वास नहीं करे, पंडा जो बताए सोई विश्वास करोगे तुम लोग। एक बार पंडा से जोत कह दो, तुम पंडा झोरा टांगे यहाँ घूमत, तुम्हारी पंडिताइन कहाँ हुई। हो सही अपने घर को हाल नहीं पता, तुम्हारे घर को हाल बताइए। तेजराम तो गंगाधर पंडित कहने लगे, सुनो सौनार अवनाई संतति होगी जा नरवर में, साची बात रहे बतलाई। और सौ बैठो तुम अब घर में,
औलादी होएगी जहाँ बिल्कुल ना है। सब कहने लगी पंडित लाओ तुम्हारी पोथी फाटा रही आगे लगे पंडित जी तुम्हारो नाश हो, हमारे कोई औलाद नहीं। फिर किसके होगी कि एक संतान होगी क्या? अरे बेटा रे जन्मई जमंजा अब तो देखो नर बार ज्ञानी कहने लागे सौ से देखो समझा। अच्छा ऐशोरे जलरिका जन्मई मंजा अब नर बार कौओ की कदरी रहाई देखो नानी आज सौरानी बोली पंडित जी मंझा, अरे जो कौआ उड़ाती वो, अगर कौआ उड़ाने वाली के बेटा हुआ तो हम सबको कदर नहीं रहेगी। देखो मेरे भाई आप लोग जानते हो बेटा जिनके होते उनकी कदर बहुत होती है, और जिनके बेटियां होती उन्हें सोट पंजीरी कछु न मिले। 4-5 लड़की नहीं हुई जाए फिर देखो महतारी कैसी बेकदर। पहली बात घिना के मरी जाएगी, लड़किनी वाली महतारी घिनानी रहती कि साबुन तेल कुछ मिलवे नहीं कि न कपड़ा बढ़िया चल पहन लो पहन दो नहीं ऐसे ना। लड़की हो तुरंत कहे चलो धान काटो चले तुम्हारो जह लाम लक्षण 1 हो 2 हो 6 हुई गई। और जिनके बेटा हो तो डुकरिया कही बहू घर को लल्ला गुलगुले में रहे हवान लगे काम सब हम करें लल्ला रुबैयो। क्या कहना है बेटा वाली अम्मा की, फिर इतो खाओ गरम है गरम चाय। और बेटिया वाली महतारी के पहली बात वह बेचारी 5 लड़की नहीं देखी हुई जाए लाइन से, पहली बात बस जीवे नहीं करी मरिए जाइए। ना कोई दवा ली ना कोई साबुन दी ना कोई कपड़ा दी, और रोज सांस खाई बची तो मरी जाइए।